हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके जी के जी एस एक्सप्रेस में। आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव लुसेंट का किताब है। और कहीं से भी हर एक दिन अलग अलग चैप्टर से आपको अलग अलग विषय से कोई एक चैप्टर का सोल्यूशन आपको सेट बाय सेट दे देंगे आप लोग को। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज है टॉपिक है अम्ल, भस्म और लवण। उसी में देखेंगे कौन क्वेश्चन कितना कितना कैसा क्वेश्चन बन कर आया है। देरी नहीं करते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो, आपके पास चार ऑप्शन है, उसी के हिसाब से चलना है कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 2 नंबर प्रश्न है भस्म वह पदार्थ है जो इस ऑप्शन के अनुसार क्या ग्रहण करता है, क्या देता है। तो भस्म जो है प्रोटॉन ग्रहण करता है और अम्ल जो है प्रोटॉन देता है। 3 नंबर प्रश्न है अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। अम्ल और भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को जो कहते हैं, ये कहते हैं लवण। 4 नंबर प्रश्न है उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में जो बनता है लवण तथा जल दोनों बनता है। क्वेश्चन देखिए, एक ही बार आपका 4-5 क्वेश्चन दिखेगा। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए जो किसका इस्तेमाल की जाती है, तो ये हो जाएगा लिटमस पत्र का। लिटमस पत्र का परीक्षण की जाती है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को कौन लाल कर देता है, तो अम्ल हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, तो इसका हो जाएगा क्षार। अब इसमें देखिएगा क्षार, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, तो क्षार को ही भस्म बोलते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को जो कहते हैं क्षार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से साबुन, क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, बिल्कुल होती है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही बात है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, ये भी कथन सही है। तो इस ऑप्शन के अनुसार सभी कथन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न आपको कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है। तो सभी अम्ल जल में घुलकर जो है H+ आयन देता है। भस्मों का स्वाद कैसा होता है, तो भस्मों का स्वाद जो होता है, देखिए खट्टा, मीठा, स्वादहीन, खारा, तो इसका आंसर होगा खारा। क्वेश्चन आपका 12 नंबर है भस्म के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है। तो भस्म के जलीय घोल में जो आयन होता है OH- में जाएंगे आप। सभी लवण होते हैं, 13 का प्रश्न होता है सभी लवण जो होते हैं वैद्युत अपघट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, तो पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है। तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान जो होता है 10⁻⁷। ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से अधिक। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है इसका पूरी 7। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालती है, तो सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया गैस करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। क्वेश्चन होगा आपका 20 नंबर प्रश्न देखिएगा कि किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा।
बताई गई से दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। तो इस ऑप्शन में 6.4 के आसपास कौन है? 6.6। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है, क्यों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनिक हो जाता है। 23 नंबर प्रश्न है कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वह कहलाते हैं क्या? इसका आंसर हो जाएगा समान लवण कहलाते हैं। क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन समान लवण नहीं है? तो इस ऑप्शन के अनुसार समान लवण जो है NaHSO4 नहीं है। 26 नंबर है, अच्छा 24 नंबर ही हो गया आपका। 25 नंबर है कि जटिल लवण का उदाहरण इनमें से कौन है? तो जटिल लवण का उदाहरण इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, सभी जटिल लवण का उदाहरण है। 26 का मोहर लवण इनमें से कौन है? मोहर लवण। 26 का सी हो जाएगा, द्विक लवण को ही मोहर लवण है ये। 27 का देखिएगा, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो सूची 1 सूची 2 को मिलाना है आपको, तो इसका आंसर देखिए मिलाइएगा। ये जो हो जाएगा आपका समान लवण जो है ये हो जाएगा आपका वेरियम क्लोराइड हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। और ये हो जाएगा आपका अम्लीय लवण जो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये अम्लीय लवण है। अब ये हो जाएगा आपका कि क्षारीय लवण कौन है? तो फेरिक हाइड्रोक्साइड क्षारीय लवण हो जाएगा। और द्विक लवण फिटकिरी का एक उदाहरण है द्विक लवण। इस ऑप्शन के अनुसार इसका हो जाएगा ऑप्शन वी। 28 नंबर प्रश्न है, जल में समान लवण के घोल में होते हैं क्या? तो जल में समान लवण के घोल में होते हैं सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। 28 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन सभी अम्ल का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यह सर्वप्रथम किसने कहा था? इसका ऑप्शन आप लोग भी बता सकते हैं। डेवी ने कहा था, डेवी। 30 का प्रश्न है, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो हाइग्रोस्कोपिक अम्ल कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक अम्ल इसको बोला जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, ताजे दूध का pH 6 है तो यह खट्टा होने पर क्या हो जाएगा? ताज़ा दूध के pH मान अगर 6 है और खट्टा हो जाएगा तो खट्टा होगा यानी और अम्लीय हो जाएगा, यानी 6 से कम अम्लीय हो जाएगा, यानी और ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि pH मूल्यांकन दर्शाता है, pH मूल्यांकन क्या दर्शाता है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी घोल में के अम्लीय या क्षारीय विलयन का मूल्यांकन। pH मान क्या मानता है? कोई भी घोल का अम्लीय या क्षारीय का मान दर्शाता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। 34 नंबर प्रश्न है, H2O और जलीय NaOH से भरी प्रकनली के विलयनों में विभेद किया जा सकता है किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा लाल लिटमस के द्वारा। 35 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? तो ये अम्लीय लवण जो हो जाएगा इसका आंसर H2CO3, ऑप्शन नंबर डी। 36 का प्रश्न है आपको, निम्नलिखित लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस से नीला कर देता है, इनमें से कौन सा विलयन जो है लाल लिटमस से नीला कर देगा? तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये अम्लीय होता है। निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस से नीला कर देगा?
तो ये हो जाएगा क्षारीय विलयन का ऐसा काम होगा। तो क्षारीय कौन हो जाएगा? Na2CO3। 37 नंबर प्रश्न है कि जलीय विलयन की अम्लीयता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएच मीटर। अम्लीय या क्षारीय जो भी करेगा वो पीएच स्केल से ही होगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो VF3। 39 नंबर जो है लास्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 39 के सी। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और आज ये कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो नया स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको मेरा आने वाला वीडियो आपको पता चल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।